Good morning, student. I welcome you online class in Horizon Public School. Children, अपने फर्स्ट और सेकंड जो लेक्चर था उसमें अपना चैप्टर चल रहा था 7 जिसका नाम था रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमने दोनों लेक्चर में उनके क्वेश्चन भी कर लिए और मैं वो हार्डवर्ड भी कर लिए, उसकी रीडिंग भी कर ली। ठीक है बेटा, आपने जो होमवर्क दिया मैम ने वो कर लिया होगा आपने। अब हमारा जो थर्ड लेक्चर है इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बुक अपनी ओपन करके रखेंगे पेज नंबर 46 में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन है उनके आंसर हमें लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमने अभी पढ़ा था क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, तो इसका आंसर हम बुक आप जो क्वेश्चन है ये आप बुक से लिखेंगे बेटा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ। तो बुक से आपको क्वेश्चन लिखना है फिर आंसर लिखना है। पहले आप जो आंसर मैम करा रही है वो पहले बुक में पढ़ लीजिए फिर कॉपी में करना, जिससे आपको डबल बार होगा तो आपको लर्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या है रेन वाटर? रेन वाटर, RAIN रेन, WATER वाटर, हार्वेस्टिंग HARVESTING हार्वेस्टिंग। आप ऐसे मैम की तरह करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा बेटा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स ऑफ MEANS मीन्स ऑफ, मतलब क्या मीन्स है इसका? कलेक्ट रेन वाटर, COLLECT, कलेक्ट माने इकट्ठा करना रेन के वाटर को यानी बारिश के पानी को। अब आपको समझ में आएगा रेन वाटर का मतलब बारिश के पानी को इकट्ठा करना। अब जो रेन वाटर है वो कैसा है देखो, RAIN रेन वाटर। भाई हार्वेस्टिंग क्यों करते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग HARVESTING हार्वेस्टिंग is a simple SIMPLE simple, सिंपल मीन्स बहुत ही सिंपल तरीका है इसका। सिंपल एंड चीप मेथड, मेथड मीन्स तरीका, CHEAP चीप माने सस्ता, METHOD मेथड, मेथड मीन्स तरीका, चीप माने सस्ता। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स ऑफ, अभी हमने यही पढ़ रहा है ना क्वेश्चन में कि व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स ऑफ कलेक्ट रेन वाटर। रेन वाटर जो है ना उसको हम कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, किसको? बारिश के पानी को। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को जमा करते हैं, इज अ सिंपल एंड चीप मेथड, जो जमा करते हैं वो पानी का सबसे सिंपल और सस्ता तरीका है ना। ऊपर से आता है, आपको कहीं से वो तो है नहीं कि कहीं से फिल्टर करना है, कुछ करना है, सीधा डायरेक्ट बारिश होती है और उसको हम टैंक वगैरह में जमा कर लेते हैं। कैसे? जैसे हम ये बताए थे, टैंक में, बाल्टी में, बकेट में, और ऐसे पिट होती है, पिट बताई थी अभी आपको, जो खेतों में लगा दी जाती है, उसमें एक नल होता है, पाइप होता है, उसके थ्रू टैंक में जमा कर लेते हैं, पिट में आता है, बताया था ना भी। तो ऐसे रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट बाल्टी में कर लेते हैं ऐसे, और टैंक वगैरह में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डज रेन वाटर गेट कलेक्ट। और रेन वाटर हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं? मैंने आपको बताया था रेन वाटर कहाँ से कलेक्ट करते हैं। जैसे आपकी छत होती है, ये छत है आपकी, रूफ, अभी आपको बताया था ना कि जो रूफ होती है वहां से जब बारिश का पानी गिरता है तो जो एक कोई होल होता है आपकी छत में, होता ही है सबके, वहां से आके वो कहाँ गिरता है? जो आपका कॉन्ट्री यार्ड होता है, कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड माने आंगन, आंगन में गिरता है। और आंगन में गिरकर हम किसमें? बकेट में या बाल्टी में स्टोर कर लेते हैं, और फिर हम क्या बड़े बड़े जो टैंक बने होते हैं, टैंक, इनमें स्टोर करते हैं। करते हैं ना? करते हैं ना बेटा? चलिए आंसर लिखिए। रेन वाटर दैट फ्लो, RAIN रेन वाटर, WATER water, that flow down, that flow 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 down, flow down माने नीचे की तरफ गिरता है, flow down the roof, the roof courtyard, COURT courtyard, अभी बताया था courtyard आंगन में, courtyard ETC, courtyard ETC is collect COLLECT, it is courtyard is collect, ETC रहने देना,
is collect into a deep hole, HOLE, hole in the ground, GROUND, ground. अब देखो मैंने अभी आपको बताया था बेटा कि जो है ना रूफ यानी छत से फ्लो डाउन होता है, ये क्या हो रहा है, फ्लो डाउन, FLOW, फ्लो डाउन। फ्लो डाउन हो रहा है, कहां पर हो रहा है फ्लो डाउन, ये फ्लो डाउन कहां हो रहा है, कोर्टयार्ड माने आंगन में, और आंगन से फिर कहां स्टोर कर लेते हैं हम, बकेट में या टैंक में। तो आंसर क्या है, रेन वाटर दैट, बारिश का पानी जो कि फ्लो डाउन नीचे की तरफ आता है, द रूफ छत से, कोर्टयार्ड यानी आंगन में, इज कलेक्ट करते हैं इनटू अ डीप होल। डीप होल माने ये होल है जो यहाँ से पानी आता है, यहाँ से हम कोर्टयार्ड में आता है, फिर इसको कलेक्ट करते हैं डीप होल इन द ग्राउंड। ये टैंक बनाया जाता है, उसको गड्ढा ही तो बनाया था, होल ही तो बनाया जाता है, उसके अंदर हम इकट्ठा करते हैं। गॉट इट बेटा, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे हम। क्वेश्चन 3 क्या है बेटा हमारा, हम रीड करते हैं फिर आंसर करेंगे। Why is water level increasing? Why is the water level decreasing? वाटर लेवल है वो डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, कैसे हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रही है ना पॉपुलेशन, तो पानी का लेवल तो डिक्रीज हो रहा है, स्तर घट रहा है ना, तो उसको हम कैसे और बढ़ा सकते हैं, तो वो हम लिखेंगे। आंसर नंबर लिखिए बेटा, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज माने जो मनुष्य, आप और मैं जो कर रहे हैं एक्टिविटीज, ACTIVITIES, एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इंक्रीज पॉपुलेशन, इंक्रीज माने बढ़ती हुई जनसंख्या, INCREASING, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, पॉपुलेशन जनसंख्या, पॉपुलेशन मीन्स क्या होता है, जनसंख्या, ठीक है। इंक्रीज पॉपुलेशन बढ़ती हुई जनसंख्या, वाटर लेवल, LEVEL लेवल इज, वाटर लेवल कैसा होता जा रहा है बेटा, वाटर लेवल कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, DECREASING, डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली, मतलब लगातार। अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो पानी का लेवल कंटिन्यू क्या होता जाएगा बेटा, घटता जाएगा, CONTINUOUSLY, कंटिन्यूसली, मतलब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, जो हम ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं, चाहे नहाते हैं, धोते हैं, कप खाने में, और भी प्लांटिंग, वाटर प्लांटिंग, कार वॉशिंग, और भी डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमें पानी की जरूरत होती है, एंड इंक्रीज पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण वाटर लेवल इज डिक्रीजिंग, वाटर लेवल घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली यानी लगातार। तो इस घटती हुई जनसंख्या, सॉरी बढ़ती हुई जनसंख्या और घटते हुए पानी के लेवल को बढ़ाने के लिए ही वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। इसीलिए हमारे चैप्टर में समझाया गया कि वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं। गॉट इट बेटा, कंटिन्यूसली स्पेलिंग एक बार देख लीजिए, CONTINUOUSLY, कंटिन्यूसली यानी लगातार। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ, सॉरी, हाउ डज द वाटर बिकम डर्टी, कैसे हमारा वाटर डर्टी होता है, हमने पढ़ा था ना, तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो हम घरों का गार्बेज होता है, उसको हम नदी में फेंक देते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको नदियों की तरफ मोड़ दिया जाता है, तो ऐसे पानी कैसा हो जाता है, डर्टी हो जाता है, ना, तो कैसे गंदा होता है, चलो आंसर लिखते हैं हम। पीपल थ्रो sometime, SOME, some TIME, टाइम, sometime, कॉमा लगा देना, people throw, PEOPLE, people, THROW, थ्रो माने फेंकना, थ्रो करते हैं, गार्बेज, GARBAGE, गार्बेज, into the river
RIVER, river, and make, MAKE, make it dirty, DIRTY, dirty. Industrial waste, INDUSTRIAL, इंडस्ट्रियल, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, WASTE, वेस्ट, जो वेस्ट यानी गंदा पदार्थ होते हैं, गंदे मटेरियल होते हैं, वेस्ट. ऑल्सो ALSO, also make water dirty, water DIRTY, dirty. तो वो यही कह रहा है कि हाउ टू मेक, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है हमारा हाउ डज द वाटर बिकम डर्टी, वाटर कैसे डर्टी बनता है. तो कैसे बन रहा है बेटा डर्टी, देखो, सम टाइम, कुछ कभी कभार, पीपल थ्रो करते हैं गार्बेज यानी जो कचरा होता है इनटू द रिवर, पानी के, नदी के अंदर, सॉरी रिवर मीन्स नदी, नदी के अंदर, एंड मेक इट डर्टी, और इस तरह डर्टी बनता है यानी गंदा हो जाता है. इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से जो वेस्ट मटेरियल होता है, ऑल्सो मेक वाटर डर्टी, जब वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से वेस्ट मटेरियल नदियों की तरफ आता है, उनके नदियों की तरफ उनके उसको मोड़ दिया जाता है, तो वो जो वेस्ट मटेरियल नदियों में आता है, तो इस तरह से भी वो पानी हमारा गंदा बन जाता है, बनता है ना, जब भी तो उनको केमिकल से डाल के उनको वापस से क्लीनिनेस करते हैं ना. क्वेश्चन 4 हमारे कंप्लीट हो गए. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4. गॉट इट बेटा. अब क्वेश्चन हमारा 4 है, ये तो 3 के थे, 4 क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिए. 4 है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स. इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, अभी हमने पढ़ा था कि प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है वाटर की, रेन है. तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या हुआ, रेन, RAIN, रेन. रेन ही तो होता है प्योरेस्ट, पूरा लिख लो, रेन वाटर या रेन, है ना, रेन वाटर, क्योंकि आपको समझ में आएगी तो रेन वाटर लिख लो, बारिश का पानी. या बारिश का पानी कैसा होता है, प्योर होता है. मैंने अभी ये चैप्टर पढ़ा है, एक्सप्लेन किया था, और जब हम पहले भी पढ़ चुके हैं वाटर की स्टोरी, उसमें भी पढ़ा था. Second, the area receiving rainfall have to face water shortage. वो एरिया जहाँ पर वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, तो वो कैसा हो जाता है, मतलब रेनफॉल से लेस होता है. बारिश नहीं होगी तभी तो वहां पर शॉर्टेज आ जाएगी पानी की. तो सेकंड में क्या आएगा, लेस, यानी पानी की कमी होती है, पानी बरसता नहीं वहां पर, तो वहां पर क्या हो जाता है, पानी की समस्या हो जाती है, स्टोर शॉर्टेज हो जाती है, और उससे ड्रॉट आ जाता है, यानी सूखा पड़ने लग जाता है या सूखे की समस्या आ जाती है. थर्ड, द इज अ सिंपल एंड चीप मेथड, ये तो आपको इससे ही समझ में आ गया होगा. सिंपल और चीप मेथड क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो हमारे 2 ब्लैंक्स दिए हैं, 1 और 2. तो फर्स्ट में लिखेंगे रेन वाटर, RAIN, रेन, WATER, वाटर, और सेकंड में हार्वेस्टिंग, HARVESTING, हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सबसे सिंपल और चीप मेथड, सस्ता साधन है. नेक्स्ट, द कैन बी मेंटेन. अब इतने से समझने से आपको समझ में आ गया कि मेंटेन क्या करते हैं, प्लांट और ट्री किसको मेंटेन करते हैं, हमारी वाटर साइकिल को. अभी हमने पढ़ा था ना कि वाटर साइकिल को कौन मेंटेन कर सकता है, जो प्लांट और ट्री. हम ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेंगे तो उससे हमारे पानी की जो कमी है ना वो भी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी जो साइकिल है ना वाटर साइकिल वो चलती रहेगी, और पानी का स्तर कम नहीं होगा, क्योंकि वो वापस से नीचे से ऊपर ऐसे रिसाइकल होता रहता है. ठीक है, तो हमारा 4 का क्या होगा, वाटर साइकिल और रेनफॉल, WATER, वाटर साइकिल और रेनफॉल. भाई वाटर साइकिल होगी, वापस से रेन होगी, फिर वापस से जाएगा, तो वाटर साइकिल ऐसे गोल गोल जाएगी, और कैसे होगी, पानी वापस से पानी नीचे आएगा. तो रेनफॉल और वाटर साइकिल के थ्रू हमारा जो पानी का जो मेंटेनेंस है वो वापस से रिसाइकल होता रहेगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, टिक एंड करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग सेंटेंस. हमारा जो सही आंसर है उसको टिक करना है, और जो गलत है उसको रॉन्ग करना है. गॉट इट. करेक्ट आंसर एंड रॉन्ग सेंटेंस, करेक्ट आंसर एंड रॉन्ग सेंटेंस, WRONG, रॉन्ग. रॉन्ग पे हमें क्रॉस का लगाना है. ठीक है, सेंटेंसेस. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, द रेन इज मेन सोर्स ऑफ वाटर. हमारा रेन मेन सोर्स वाटर है. यस, क्योंकि हमारा बारिश का पानी ही तो मेन है.
पहले वो मेहनत, उसके बाद ही तो हमारी सारी नदी वदी कहाँ जाता है पानी, वो पानी ऊपर से तो आता है, फिर वापस से रिसाइकल हो। तो हमारा सबसे पहला जो मेन साधन है ना, मेन सोर्स है, वो हमारा रेन है। तो इट इज ट्रू, यानी सही है। तो टिक करना, इसमें ट्रू फॉल्स तो करनी है, हमें टिक और रॉन्ग लगाने हैं। जो हमारा गलत है उस पर रॉन्ग, और जो सही है वो टिक। सेकंड, द रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कॉस्टली मेथड ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। क्या रेन वाटर हमारा जो हार्वेस्टिंग है वो कॉस्टली है? नो, वो तो हमने पढ़ा था बहुत ही सिंपल और चीप मेथड है। तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना, क्योंकि वो तो सबसे सस्ता साधन है। कॉस्टली नहीं, कॉस्टली मीन्स महंगा। क्या हमारा महंगा और हमारे लिए हार्डली है? नो, वो हमारी सबसे सिंपल और चीप मेथड है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सेकंड क्या कह रहा है? गलत कह रहा है, क्योंकि रेन वाटर तो सिंपल है। थर्ड, रेन वाटर रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन बकेट एंड टैंक। जो हमारा रेन वाटर होता है उसको हम टैंक और बकेट में कलेक्ट करते हैं ना, हमने पिक्चर भी देखी थी बुक में। जो देखो टैंक, जो रेन पिट होती है मैंने आपको बताई थी, खेतों में लगा देते हैं, और ये बकेट, इनमें हम कलेक्ट करते हैं ना। तो यस, इन्हीं में हम कलेक्ट करते हैं रेन वाटर को। तो ट्रू, यानी सही है। द रेन वाटर इंक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर लेवल। जो हमारा रेन वाटर है वो हमारे अंडरग्राउंड वाटर है उसको इंक्रीज करता है ना। यस, क्यों? जो हमारी इंक्रीज पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई जनसंख्या है, उसके लिए हम जो रेन हार्वेस्टिंग है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इसको हम स्टोर करते हैं। तो जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उनकी पानी की समस्या को दूर करने के लिए ही, उसके पानी के लेवल को बढ़ाने के, इंक्रीज करने के लिए ही हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। तो इट इज ट्रू, यानी सही है हमारा। तो 4 का राइट। ठीक है बेटा, अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन सारे करा दिए मैम ने। इन सारे क्वेश्चन को आपको कॉपी में करना है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ बच्चे नोटी होते हैं, वो खेलने में लगे रहते हैं। भले वो 3rd क्लास में आ गए पर फिर भी खेलते हैं। खेलो बेटा, खेलनी भी अच्छी आदत है, पर अपना वर्क हमें अपने टाइम पर ही करना चाहिए ना। गुड हैबिट्स होनी चाहिए ना हमारे अंदर। तो हम अपना जो भी मैम करा रही है वो वर्क मैम के साथ साथ करते जाइए, ठीक है? क्योंकि स्कूल कभी भी खुल सकते हैं, फिर आपको एकदम बर्डन आपके ऊपर आएगा कि मैम हम कैसे करें, मम्मी इस काम को, ये तो बहुत सारा हो गया, हमने काम ही नहीं करा। तो इसलिए जिन बच्चों ने नहीं करा हो बेटा, तुम वापस से स्टार्ट कर दीजिए। जो नहीं समझ में आए वापस से वीडियो को देखो और अपने काम को कंप्लीट करो। मैंने एक एक चीज आपको कराई है, ठीक है? और सुंदर सुंदर साफ साफ राइटिंग में चैप्टर का नाम, फिल इन द ब्लैंक, हेडिंग सारी बुक से करना, ठीक है? कोई मिस्टेक ना हो जाए, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि जब मैम कॉपी चेक करेगी तो उसमें ग्रेड देती है ना आपको। इसलिए आप 3rd क्लास में आ गए हो, आप नहीं करोगे मिस्टेक, मुझे पता है, फिर भी आप अच्छे से करना। ओके, आप अपना होमवर्क कर लीजिए। होमवर्क मतलब मैं करवा रही हूँ, उसको लिख लीजिए आपको क्या क्या करना है। होमवर्क क्वेश्चन 1 और 2 तो आपने कर ही लिए होंगे। क्वेश्चन 3, 4, 5 इन कॉपी लर्न तो आप करोगे ही, क्योंकि आपका हो सकता है टेस्ट भी ले मैम कुछ दिनों में, तो और या हो सकता है आपकी स्कूल खुल जाए तब ले मैम टेस्ट। तो आपको पूरा प्रिपेयर होके रहना है कि मैम कभी भी टेस्ट ले ले, मैं तो हमेशा रेडी हूँ टेस्ट देने के, 10 में से 10 लाने के लिए रेडी हूँ। गॉट इट बेटा? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।